हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउस वायरिंग किस तरह की जाती है। हाउस वायरिंग में स्विच बोर्ड कनेक्शन किस तरह किया जाता है और स्विच बोर्ड से जो कनेक्टेड लोड होता है उनका कनेक्शन किस तरह किया जाता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं किस तरह हाउस वायरिंग की जाती है। इस बोर्ड में आप देख सकते हैं हमारे पास 3 स्विच है। बेसिकली 3 लोड को कंट्रोल करने के लिए हमने 3 स्विच दिए हैं और एक स्विच हमने फैन को कंट्रोल करने के लिए दिया है और उसके लिए फैन रेगुलेटर लगाया है। दैट मींस टोटल हमारे पास 4 लोड होने वाले हैं। 3 हमारे पास बेसिकली बल्ब होने वाले हैं, एक फैन रेगुलेटर, इसके अलावा 2 5 पिन सॉकेट और 2 स्विच होने कंट्रोल करने के लिए। चलिए हम सीख लेते हैं किस तरह का कनेक्शन किया जाएगा। देखिए टोटल 4 और 6 स्विच है, जिसमें 2 5 पिन सॉकेट के लिए, एक फैन के लिए है और 3 लोड के लिए है। चलिए किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा हम काफी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जितने भी स्विच है उन सभी स्विच में हमें फेस को देना होता है। तो हम सभी स्विच में फेस की लूपिंग कर दे। देखिए पहले स्विच में यहाँ पे आएगा और यहाँ से हम जितने भी स्विच होने वाले हैं सभी में इस तरह से लूपिंग कर देते हैं। बेसिकली किसी भी लोड को चलने के लिए फेस और न्यूट्रल की जरूरत होती है, तो हम सभी लोड में जितने भी लोड होते हैं उसमें न्यूट्रल डायरेक्ट देते हैं और जो फेज होता है उसे हम बेसिकली स्विच से कंट्रोल करके देते हैं। स्विच से हम किसी भी लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसलिए फेज को स्विच से कट ऑफ करने के लिए वहां पे कनेक्शन करते हैं। चलिए हमारे पास जितने भी स्विच है सभी स्विच में इस तरह से हमें लूपिंग कर देना है। जस्ट जैसे ही हमारा एक स्विच में फेज आएगा तो एक लूपिंग जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टर जो कनेक्ट कर रहे हैं, इससे हमारे सभी जो जितने भी स्विच है सभी स्विच में फेज आ जाएगा। देखिए नीचे भी हमें जो 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए दो स्विच जो दिए गए हैं, दोनों में हम फेज को पहले कनेक्ट कर देते हैं। चलिए इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी स्विच है सभी में एक लूपिंग हमने कनेक्ट कर दी है। चलिए आगे कनेक्शन किस तरह होगा हम समझ लेते हैं। बेसिकली अब हमें क्या करना होगा, न्यूट्रल की वायरिंग देखिए हमें क्या करना होगा, इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो स्विच के नीचे हमने फेस दिया है और ऊपर की तरफ एक कनेक्टर कनेक्ट किया है, उससे हमें जहाँ पे 5 पिन सॉकेट में लाइव देना होता है या फेस देना होता है, इस तरफ फेस देना होता है, तो यहाँ पे कनेक्ट किया है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे फेस हमारा यहाँ पे आएगा और न्यूट्रल हम डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले हैं। किस तरह करेंगे वह भी हम सीखने वाले हैं। चलिए दूसरे स्विच से हमें इस 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो जैसे ही ये वाला स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारी इस 5 पिन सॉकेट में सप्लाई आने वाली है। तो इससे हम इस 5 पिन सॉकेट में जहां पे आप पहले देख ले कहां पे आपको फेस देना है, कहां पे न्यूट्रल देना है, हमें यहां पे फेस देना है, तो यहां पर हम फेस देने वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे फेस यहां पे आ जाएगा। चलिए अब फैन रेगुलेटर में किस तरह कनेक्टिंग की जाएगी समझ लेते हैं। बेसिकली जो फैन रेगुलेटर होता है वो सीरीज में लगाते हैं। तो एक जो उसका पॉइंट होता है फैन रेगुलेटर में 2 पॉइंट होते हैं, एक को हम स्विच में कनेक्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो फैन रेगुलेटर में सप्लाई आएगी और यहाँ से जो दूसरा वाला सिरा होगा उससे हम जो फैन रेगुलेटर का हाफ होता है, जो वायर होता है, उससे कनेक्ट कर देते हैं। बेसिकली जो फैन रेगुलेटर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। चलिए अब हमें दोनों 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो हम न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों का न्यूट्रल में हमने लूपिंग कनेक्ट कर दी है। चलिए अब हम पूरे जो जितना भी सर्किट है सब में न्यूट्रल की वायरिंग पहले कर लेते हैं। बेसिकली न्यूट्रल हम सभी में डायरेक्ट देते हैं, सभी लोड को चलने के लिए न्यूट्रल डायरेक्ट देना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन न्यूट्रल आया है उन मेन न्यूट्रल में हम यहाँ पे लूपिंग कर देते हैं। बेसिकली एक लूपिंग हमारे जितने भी बल्ब है सभी बल्ब में जाने वाली है न्यूट्रल की। तो हम देखिए पहले बल्ब में न्यूट्रल की एक लूपिंग को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। जो न्यूट्रल होगा इस बल्ब में आएगा और हमें सभी जगह न्यूट्रल को देना है। तो इस बल्ब से देखिए हम यहाँ पे 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं। एक जगह 5 पिन सॉकेट में हमारा न्यूट्रल आ जाएगा तो दोनों 5 पिन सॉकेट को भी न्यूट्रल मिल जाएगा। चलिए हमारे 5 पिन सॉकेट में भी न्यूट्रल मिल चुका है। अब यहाँ से हमें दूसरे वाले बल्ब में न्यूट्रल देना है और वहां से लूपिंग लेके हमें तीसरे वाले बल्ब में न्यूट्रल देना है। बेसिकली न्यूट्रल हम सभी लोड में जितने भी लोड होते हैं सब में डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से जो हमारा तीसरा बल्ब है उसमें भी हम न्यूट्रल अभी कनेक्ट कर देते हैं। देखिए तो हमारे तीनों बल्ब में भी न्यूट्रल मिल चुका है और 2 5 पिन सॉकेट में भी अभी न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब फेस की वायरिंग किस तरह होगी हम समझ लेते हैं। बेसिकली जो हमारा देखिए सभी में हमने क्या किया है, अब फैन देखिए सभी में हमने क्या किया है, न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा मेन फेज आएगा उस मेन फेज का वायरिंग किस तरह की जाएगी और किस तरह लोड को फेज मिलने वाला है वह भी हम सीखने वाले हैं। चलिए फेज की वायरिंग देखिए हमारे जो एमसीबी से जो मेन फेज आया है
उसे हमें स्विच में जो हमने पहला वाला स्विच छोड़ा था उसमें इस तरह से कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे फेज आ जाएगा। तो जितने भी हमारे पास स्विच है सभी स्विच में हमारे पास फेज आ जाएगा। देखिए यहाँ से जितने भी स्विच है सभी में फेज आ चुका है नीचे की तरफ। अब जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो वहां से फेज निकलेगा। देखिए हमें इस स्विच से बेसिकली देखा जाए तो पहले बल्ब को कंट्रोल करना है, और इस स्विच से देखिए इस स्विच से हमें इस बल्ब को कंट्रोल करना है। तो यहाँ से एक कनेक्टर बेसिकली से हम हाफ कहते हैं, यहाँ से एक वायर निकालकर हम इस बल्ब में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो यह बल्ब ऑन होगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ होगा। देखिए अब इस स्विच से हमें दूसरे बल्ब को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे एक हम हाफ कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाके दूसरे वाले बल्ब में हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इस स्विच से हमारा यह बल्ब कंट्रोल होने वाला है। इसी तरह हमें तीसरे स्विच के बल्ब के लिए भी कनेक्शन करना है। बेसिकली कनेक्शन हम काफ़ी आसान तरीके से सीख रहे हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो। आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम हाउस वायरिंग और प्लम्बिंग से रिलेटेड और भी ज़्यादा टेक्निकली वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिससे आपको नॉलेज मिलता रहे। चलिए हमें क्या करना है, जो तीसरा वाला बल्ब है तीसरे वाले बल्ब में भी यहाँ से हम फेस कनेक्ट कर देते हैं। हम उस स्विच से इसे ऑन ऑफ कर सकेंगे। चलिए अब हमें क्या करना है, फैन रेगुलेटर के लिए किस तरह कनेक्शन होगा। तो स्विच से एक वायर हमारा फैन रेगुलेटर में आया और जो दूसरा वाला होगा रेगुलेटर का वायर वो हमारे बेसिकली ये वायर हमारे फैन को जा रहा है। तो ये फैन में हम चला जाएगा और फैन में न्यूट्रल हम डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले हैं इसी तरह हमें लूपिंग करके। तो हमारे फैन रेगुलेटर का कनेक्शन भी हो चुका है, फेस का कनेक्शन भी हो चुका है और न्यूट्रल का कनेक्शन भी हो चुका है। बेसिकली काफ़ी सिंपल वायरिंग होती है, आप थोड़ा ध्यान रख के इस वायरिंग को कीजिए, काफ़ी आसानी से वायरिंग हो जाएगी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और आगे चलकर हम इसमें इन्वर्टर वायरिंग किस तरह की जाएगी, किस लोड को इन्वर्टर से कंट्रोल करना है, उसके लिए किस तरह वायरिंग की जाएगी, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।